नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हर बच्चे के मन में ये सवाल है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। इवन जो बच्चे 8, 9, 10th के हैं उनके मन में भी सवाल है, 11th वाले हैं उनके मन में सवाल है कि क्या 2022 में क्लास 10, 12 की बोर्ड एग्जाम होगी, या जो दूसरे बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी एग्जाम होगी 2022 में, कि हम भी इसी तरह से पास हो जाएंगे जैसे लास्ट ईयर सारे बच्चे पास हो गए हैं, क्या उसी तरह से सब बच्चे पास हो जाएंगे। तो आज जो है आपको पूरे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैंने अपनी ओर से कुछ एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर मैं अपनी पूरी जो राय है, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन है वो आपको देने वाला हूँ। मतलब आपको किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जो बोल रहा हूँ। मैं एक बात आपको बता दूँ, जो बच्चे पिछले साल से मुझसे जुड़े हैं, पिछले साल से लेकर के अभी तक जितनी भी मैंने अपनी पर्सनल राय दी है वो सारी की सारी सही रही है। चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो सीईटी को लेकर हो, या चाहे जो भी हो। सीईटी जब कैंसिल हुई उसके 2-3 दिन पहले से मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तो होती नहीं अब, क्योंकि जब कोर्ट का मुद्दा आ गया था और वो दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अभी जो मुद्दा है हम उसके ऊपर बात करते हैं। आज की जो परिस्थिति है वो क्या कहती है, क्या बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को डायरेक्ट पास किया जाएगा जैसे लास्ट ईयर हुआ है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता वैसा। इसके लिए अब मुझे क्यों नहीं लगता, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। मैं अभी आपको कुछ जो ओपिनियन है, जो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कुछ एनालिसिस किया है। सबसे पहली बात यहां आप देख सकते हैं कि जो हर दिन जो हमारे माननीय आरोग्य मंत्री जो राजेश जी टोपे हैं, ये अपना पूरा डिटेल हर दिन देते रहते हैं और हर दिन देते हैं। उसमें ये बताते हैं कि जैसे ये 16 तारीख का है, 16 अगस्त का है, उसमें उन्होंने बताया था कोरोना बाधित 4,145 थे, अच्छे जो हो गए वो 5,811 है, एकूण बरे झालेले, एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण कुल मिला के 62,000 ये संख्या थी। ये 16 अगस्त को हम सिर्फ ये देखें कि कितने पॉजिटिव हैं। अगर ये संख्या हम देखते हैं तो ये 62,000 थी। उसके बाद में हुआ ये कि 17 अगस्त को ये 61,000 हुई। उसके बाद में हुआ ये कि जो है ये हमारा 18 अगस्त को ये 58,000 हुई। ये 3 दिन का डिटेल था। उसके बाद में अगले जो 3 दिन की डिटेल थी हम वो भी देखते हैं। यहां पर क्या संख्या हमारे सामने है, तो यहां 58,000 के बाद में एकूण एक्टिव रुग्ण जो थे वो 57,000 थे। हमको ऊपर की संख्या नहीं देखना है, हमको ये देखना है। उसके बाद में यहां पर 53,000 पे ये टोटल संख्या आई है, और यहां अगर देखते तो 22 तारीख को भी 53,000 पर ही संख्या है। मतलब यहां 53,900 था, या 53,182 है। तो अगर देखते हैं तो डे बाय डे क्या हो रहा है, ये संख्या डाउन होते चली जा रही है। अच्छा, भले ही संख्या यहां भी देखो आप, 5,200 एक्टिव रुग्ण थे 19 तारीख को, 21 तारीख को 4,500 थे और 4,141 थे। तो ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये बताती है कि हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो मतलब आने वाला टाइम जो है उसमें हमको कोई टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और पढ़ाई आपकी जारी रखिए। आपकी स्कूल 100% खुलेगी और आपकी पढ़ाई 100% होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 100% होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा मैं कहां से बोल रहा हूं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज का ही न्यूज़पेपर है, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस, और मुझे मेरे नजर पे पड़ा कि ये दिव्य मराठी का है की राज्यातील 80%हून अधिक नमुन्यांमध्ये डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लसचे 76 रुग्ण, और 76 रुग्ण में थोड़ा सा हम अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा रत्नागिरी में ये रुग्ण थे 15, जिसमें से 2 की मृत्यु हुई। जलगांव जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर सिर्फ 13 लोगों को हुआ था, मृत्यु किसी की नहीं हुई। मुंबई में 11 को हुआ था, 1 की डेथ हुई है। कोल्हापुर में 7 को हुआ था, किसी की डेथ नहीं हुई है। और ठाणे में 6, पुणे में 6, पालघर में 3 और रायगढ़ में 3। तो डेल्टा वेरिएंट का जो डिटेल आया है वो डिटेल बताता है कि संख्या बहुत कम की डेथ हुई, बहुत कम लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। मतलब ये टोटल जो थे इसमें से 2 और 1 3 और 4 लोगों की डेथ हुई है, जो पूरे इतने लोगों का यहाँ पर डिटेल देके रखा है। मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, ऐसे बहुत सारे कम जगह है ना। तो ये क्या बता रहा है, क्या हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये कोरोना का जो अलग अलग वेरिएंट्स जो है ये अपने आप में बदल करते रहेंगे, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यही देके रखा है कि ये जो है क्या कहते हैं, कोविड का जो ये एक स्पेशल टाइप का ये कहें हम कि ये हर कुछ दिन में एक नया वेरिएंट तैयार कर रहा है। तो जब डेल्टा वेरिएंट आया था, एक इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत डिटेल में इसके बारे में आर्टिकल छपा था, और उस समय मैंने 1 महीने पहले बताया था कि जो पूरी टीम है हमारी डॉक्टर्स की, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च करके बताया गया था कि डेल्टा वेरिएंट से बहुत डरने की जरूरत नहीं। पर हाँ,
प्रिकॉशन सबको लेना है, डरने की जरूरत नहीं। डजंट मीन कि आप बिना मास्क के बाहर घूम रहे हो। भाई हमको अगर प्रिकॉशन, देखो आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भले ही वो कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन आने वाले अगर ये कमज़ोर है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका जो नया वेरिएंट होगा वो उससे भी कमज़ोर बनेगा। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सारे आंकड़े दिखा रहे हैं, जो संख्या दिखा रही है धीरे धीरे संख्या जो कम हो रही है। अच्छा, कम कब हो रही है? जब लोग अपने हिसाब से जीने लग गए हैं। आप देखो मुंबई में, पुणे में, यहाँ सभी जगह पर अगर आप देखो, इवन हमारी सिटी में हम देखते हैं कि जो सिंसियरिटी, जो सीरियसनेस पहले था वो लोगों में नहीं रहा है। लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता विदाउट मास्क घूमना चाहिए, बहुत गलत बात है, घूमना नहीं चाहिए, मास्क लगा के घूमिए। लेकिन उसके बाद भी कंडीशन ये है जब डेल्टा वेरिएंट एक्टिव हो रहा है। लेकिन ये चीज हमको बता रही है कि हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि तुम्हारी एग्जाम होगी और होगी और होगी। उसके लिए ये है कि आपको अपनी ओर से पूरी प्रिपरेशन करते रहना है। ये मन में लाना भी मत कि भैया एग्जाम नहीं होगी, हम तो डायरेक्ट पास हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि जो पीछे के जो हमारे ये आंकड़े दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर के आंकड़े, मैं आपको एक कहूँ सबसे बढ़िया, ट्विटर पर राजेश जी टोपे को फॉलो कर लीजिए। जो मतलब मैं बताऊं कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सबसे सॉलिड काम किसी ने किया है तो हमारे राजेश जी टोपे हैं, जिन्होंने हर चीज बहुत तरीके से की है। मैं बता रहा हूं, जो आदमी एम्बुलेंस में वहां सो रहा है दवाखाने के बाहर, जिनको पूरा टाइम चिंता पड़ी है राज्य की, कुछ डिपार्टमेंट अलग थे जिन्होंने बहुत तकलीफ भी दी है, आप जानते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ राजेश जी ने बहुत अच्छे से काम किया है और इसके लिए तो उनका अप्रिसिएशन होना ही चाहिए। और अगर वो सारी डिटेल दे रहे हैं, अगर हम उनके ट्विटर हैंडल पर सारा का सारा डिटेल आ रहा है, जो भी मैंने लेके दिया है आपको, ये जो भी मैंने बताया है आपको, ये जो जहां से भी आया है, ये सब उनके ही ट्विटर हैंडल से आया है। मैं देख रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू डिटेल्स कि महाराष्ट्र की कंडीशन किस तरह से है अभी, तो मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ संख्या जो है धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है ना। पहले कितनी थी ध्यान से देखो, ये संख्या अगर हम ध्यान से देखें तो ये 62,000 एक्टिव रुग्ण थे। 62,000 थे कितने में? 16 अगस्त को। आज हमारा 23-24 अगस्त के आसपास हम आ गए हैं और ये संख्या हमारी पहुंच गई है 53,000। 10,000 हमारे संख्या गिर गई है आने वाले मतलब इन 4-5 दिनों के अंदर ही। तो आने वाला टाइम अच्छा होगा और अच्छा ही होना चाहिए, हम सब भी यही प्रे करते हैं। तो आप पढ़ाई पे लग जाओ, 10th के और 12th के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए लग जाओ। इवन मेरे भी लाइव सेशंस आपके लिए शुरू हो चुके हैं, मेरे लाइव सेशन भी ज्वाइन करते रहो। हाँ, पर यह है कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं बाद में देखूंगा। देखो, टालोगे तो पीछे रह जाओगे, पढ़ाई चालू हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है, इसमें कोई ये नहीं करना, ढिलाई मत करो, क्योंकि ये साल पूरा अगर स्कूल नहीं भी खुला और आपका सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। आपको सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन सब चीजें आपके लिए अवेलेबल, बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल लगे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। तो दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन अकेडमी। अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या आप मुझसे सहमत हो, क्योंकि मैं जो अपनी राय दे रहा हूं वो मैं इन स्टैटिस्टिकल जो हमारे डेटा है इसके ऊपर दे रहा हूं, और इससे मुझे लगता है कि हाँ कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है, एग्जाम तो 100% होगी। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।